तो कल की क्लास में आप लोग ये इश्यू ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको इश्यू ऑफ शेयर हम लोग उसमें से पढ़ना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी दो भाग होता है, एक इश्यू ऑफ शेयर, एक इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो हम कल कंसेप्ट व्हाइट बोर्ड पर आपसे बताए थे, उसी का हम लोग ये स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है और इसका जो भी चीज़ें हम डिटेल जाते हैं, क्योंकि मैथ 2-3 दिन के बाद ही इसका मिलता है, पहले थ्योरी पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो डिफिनेशन आपको हम लिखे हुए हैं, डिफिनेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वाणिज्य एवं व्यवसाय की प्रगति के रूप व्यवसायिक संगठनों की आवश्यकता होती है। देखिए आज से मतलब 50 वर्ष पहले के जो लोग थे ना, मानव थे धरती पर, वो लोग इतने फैशनेबल नहीं थे। आप जानकारी कर लीजिएगा कि बहुत पहले जो लोग थे ना, वो चप्पल ओकेजनली पहनते थे, अवसर पर पहनते थे, कहीं जाना है तभी चप्पल पहनते थे, ऐसे चप्पल भी नहीं पहनते थे। लेकिन आज जरा देखिए आज के लोग में एक आदमी के देह पर कम से कम 4-5 जोड़ा, मतलब देह पर नहीं, पैर में 5-7 जोड़ा चप्पल रहता है। स्टाइल कपड़ा के स्टाइल के हिसाब से जाड़ा, ठंडी, गर्मी, बरसात सबका अलग अलग चप्पल हो जाता है। लेकिन पहले के लोग बड़ी सिंपल थे, बड़ी कम कपड़ा पहनते थे, जनसंख्या भी कम था, तो इसलिए वहाँ उस समय उत्पाद कम जरूरत पड़ता था। आज के युग में आज जनसंख्या भी बढ़ गई है और लोग जो है ना बड़ी फैशनेबल हो गया है। एक आदमी के देह पर 10-15 कपड़ा हो जा रहा है, चप्पल, जूता, ये सब इसलिए सबको बनाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाना और फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ा आज के डेट में। तो संगठन की आवश्यकता हुई। एकांकी व्यापार, अब देखिए उस समय एकांकी व्यापार जो था, इन युग था, पहले छोटा लोग, बहुत कम लोग था, कम ही सामान को यूज करता था, तो उस एकांकी व्यापार का युग था जब माल का उत्पादन बहुत छोटी मात्रा में होता। उस समय बहुत माल कम जरूरत पड़ता था, बहुत कम लोग आवश्यकता के सामान लेते थे, कम ही काम में चल जाता था। लेकिन औद्योगिक विकास और वाणिज्य की प्रगति के साथ साथ अधिक पूंजी और कुशल संचालन और योग्यताओं की आवश्यकता पड़ी। लेकिन आज के युग में अधिक से अधिक कैपिटल भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, और वो भी एक अच्छा संचालन, एक इंजीनियर चाहिए उस फर्म को, बिजनेस को करने के लिए आवश्यकता पड़ी। विकास अपनी गति में रहा है, विकास इतना तेजी से बढ़ा है कि आज युग कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक है, सभ्यता और ऊंची उठती गई, लोग के रहन सहन का भी स्टाइल बढ़ते गया, लोग की आवश्यकता भी बढ़ी, और आज के डेट में पहले से लोग की आवश्यकता बढ़ गई। इसलिए एकांकी अथवा साझेदार व्यापार इन कार्यों के लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगे। देखिए एकांकी व्यापार या पार्टनरशिप व्यापार, सिंगल बिजनेस या पार्टनरशिप व्यापार, इस कार्यों को करने में असफल होने लगे, जिस कारण आज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्थापना हुआ। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में एक लार्ज अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है, एक बड़े अमाउंट का व्यापार किया जा सकता है, जिसको शेयर के नाम से हम लोग जानेंगे। अब चलिए इसके बारे में इश्यू ऑफ शेयर हम लोग शेयर के बारे में पढ़ेंगे। यही चैप्टर हम लोग को चल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के भाग है। कंपनी की कुल पूंजी निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसे अंशधारी कहते हैं। मतलब कंपनी में जो लोग तनका पैसा लगाता है लोग, उसको वो लोग लगाता है तो लोग शेयर खरीदता है, हम लोग उसको शेयर देते हैं। भाई आयो हिस्सा, माने तुम भी लगाओ, जितना पैसा लगाओ। इस तरह भारत के सभी लोग तनका पैसा किसी को दे दे तो अरबों खरबों रुपया हो जाएगा व्यापार करने के लिए ना। वही बात है कि अगर हमको रक्सौल में फैक्ट्री खोलना है और हम रक्सौल के सभी लोगों को विश्वास जीत लिए हैं, तो हमको अगर 1-1 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार, 4-4 देता है, तो इस तरह मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। आज जब बहुत पैसा हो जाएगा तो हम व्यापार चालू कर सकते हैं। तो जो लोग पैसा लगाता है ना, उसको हम लोग कंपनी के तरफ से बैठे हैं तो उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, अंशधारी बोलते हैं। ध्यान रखना कि अगर कंपनी का शेयर कोई आदमी खरीदता है ना, तो उसको आज से आप लोग शेयर होल्डर बोलेंगे, अंशधारी बोलेंगे। आप लोग जितने स्टूडेंट मेरे क्लास देख रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं खरीदेंगे, आप लोग शेयर बेचने वाले ओर से सीख रहे हैं। आप कंपनी ओर के तरफ से अकाउंटेंट हैं, आप शेयर बेचने वाले हैं। शेयर भी दो तरह का इशू किया जा सकता है, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर। दोनों का अलग अलग खूबी होता है। जैसे आपको आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम के गाड़ी के पास जब जाएंगे तो उसमें भी कई तरह के आइसक्रीम होते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग दाम, अलग अलग खूबी होता है। उसी तरह इसमें शेयर बेचने वाला दो होती है। मोटरसाइकिल खरीदने हीरो के जाएंगे तो हीरो के जब शोरूम में जाएंगे तो वहाँ सुपर मिलेगा, स्प्लेंडर मिलेगा, कई तरह के मॉडल वहाँ मिलेगा। मोबाइल खरीदने जाते हैं, सैमसंग का कह कर जाइएगा तो नहीं खरीद पाएगा, सैमसंग में कौन मॉडल लेना वहाँ जाकर क्लियर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ इस तरह से दो तरह का शेयर इश्यू करती है। एक प्रेफरेंस शेयर जिसका हिंदी होगा पूर्वाधिकार, और एक होगा इक्विटी, समता, अंशधारित। यहाँ तक समझ गए।
अब देखिए इस शेयर का जो पेमेंट होता है वो किस तरह का होना चाहिए, इसको भी समझेंगे। आज के डेट में ये ज़्यादा ये चल रहा है, ध्यान रखना, आधुनिक युग में ये चल रहा है शेयर पेबल लमसम। जब कंपनी की राशि एक ही किस्त में ले लेती है तो इसको लमसम कहा जाता है। आज शेयर मार्केट में ज़्यादा कर कंपनी का जो शेयर है वन टाइम ही पैसा वसूल लेती है, इसलिए उसको बोला जाता है एक ही किस्त में ले लेती है, ठीक है। उसके बाद है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। जब कंपनी की अंश की राशि किस्त में लेती है तो शेयर पेबल इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। वन टाइम में ले तो लमसम, इंस्टॉलमेंट में ले तो इंस्टॉलमेंट कहा जाएगा। ये ज़्यादा अगर हमको पढ़ना, वन टाइम में लिया जाएगा तो एक दो एंट्री से काम चल जाएगा। ये आपको ज़्यादा सिलेबस में नहीं क्वेश्चन इस तरह का दिया है। आपको ज़्यादा अगर शेयर का पैसा जो हम बेचेंगे ना वो किस्त में लेंगे, 4 किस्त में लेंगे। कल आपको बोर्ड पर बताए थे, ध्यान रखेंगे। तो पहला जो किस्त है उसको लिखे थे हम, ध्यान से देखेंगे किधर गया, चलिए ये अलॉटमेंट है। पहले का किस्त के नाम अलॉटमेंट होगा जिसका आवेदन हिंदी होता है। अगर दूसरा का अलॉटमेंट होगा, कल ही बोर्ड पर पढ़ाए थे, आवंटन होगा। तीसरा का फर्स्ट कॉल होगा, चौथा का फाइनल कॉल। जैसे हम लोग अपने जीवन में पहले का महीना को जनवरी बोलते हैं, दूसरा को फरवरी बोलते हैं, तीसरा को मार्च बोलते हैं और चौथा को अप्रैल बोलते हैं। उसी तरह कंपनी में जब पब्लिक से पैसा पहले बार लिया जाता है ना तो उसको एप्लीकेशन का नाम रखा गया। पहले का महीना को एप्लीकेशन का नाम रखा गया है, आज दूसरा को अलॉटमेंट नाम रखा गया है, ठीक है। आज तीसरा को फर्स्ट कॉल नाम रखा गया है, ठीक है। आज चौथा को फाइनल कॉल नाम रखा गया है। देखिए फाइनल कॉल अंतिम। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आज से ये चीज़ आपको बड़ी मिलेगा, बहुत बड़ी मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आप पब्लिक से पहला बार पैसा ले रहे हैं ना उस महीना उस इंस्टॉलमेंट का नाम होगा एप्लीकेशन। उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन होगा तो पहले का जो फर्स्ट मंथ होगा ना उसको एप्लीकेशन हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा को हम क्या करेंगे, दूसरा को हम लोग लिखते हैं अलॉटमेंट, शॉर्ट भी लिख देते हैं। तीसरा को क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल लिखेंगे। और चौथा को क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 4 बार में पैसा लेंगे। 4 बार में 10 रुपया लेना होगा, इसी 10 रुपया को 4 पार्ट में बांट कर इस पर 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 2 रुपया ऐसी तरह मतलब बांट कर इस पर रखा रहेगा। तो याद रखना है कि कंपनी जो होता है ना अपने पैसा का ज़्यादा 12 के मैथ में चाहे आपको पढ़ना है तो लमसम वाला नहीं है, वन टाइम में लिया जाता है। 4 बार में पैसा लेता है। 4 बार में जो पैसा लेता है उसको 4 किस्त बोला जाएगा। पहला किस्त एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट, चौथा फाइनल। चलिए ये हम लोग सीखें। अब इसके चारों के लिए अलग अलग एंट्री होता है। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होता है, फर्स्ट के लिए 2 एंट्री होता है, फाइनल के 2 एंट्री होता है, सबके लिए 2। तो टोटल कुल 8 एंट्री आपको हर समय करना पड़ेगा। 8 एंट्री हम यहाँ दें। आज एंट्री समझ लेंगे। एंट्री का रूल आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में रख दिए। रूल आपको स्टडी मटेरियल जो रूल अभी आपको पढ़ा रहे हैं स्टडी मटेरियल सेक्शन में रख दिए हैं। वहाँ से रूल हिंदी में भी है, रूल इंग्लिश में भी है और नोट्स भी है। चूँकि जो भारत साइबर से आप लोग लेते हैं तो वो दुकान अभी बंद चल रही है। उनके घर में फैमिली में उनके बड़े भैया की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको इस रूल से यहाँ से साइड स्क्रीन पर रखा गया है। आभा एकेडमी ऐप में हैं तब, बैच सेक्शन में जुड़ गए हैं तब। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आभा एकेडमी बैच में नहीं जुड़े हैं तभी आभा एकेडमी बैच में फ्री में जोड़ा जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको वहाँ पर जो हेडिंग लिखे हैं इसी लोगों में यही नाम आपको लिखना है और ऐसा ही लोगों का एक आएगा फाइल। आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। स्टूडेंट वाला डाउन करना है, पेरेंट्स वाला ऑप्शन नहीं क्लिक करना है, स्टूडेंट वाला। मोबाइल नंबर और अपना नाम ईमेल वगैरह डालिएगा, सब कुछ आगे बढ़िएगा तो मेरे पास उसका मैसेज आएगा और आप कॉल करके बोल लीजिएगा सर कि हम 12th क्लास के बच्चे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से हम आपको एक्सेप्ट कर देंगे तो आप बैच सेक्शन में जुट जाइएगा। चलिए अब देखना है कि एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री। देखिए तो आपको अपने कॉपी में ध्यान रखना है, ये साइड वाला एंट्री करना है। तो इस साइड वाला में 2 गो एप्लीकेशन का होगा। 2 जो एंट्री होगा ध्यान रखेंगे, 2 एंट्री जो होगा ये एप्लीकेशन का होगा, 2 एंट्री एप्लीकेशन का होगा। तो एप्लीकेशन का जैसे पहला एंट्री लिखे हैं जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो तो अब देखिए पहले हम पब्लिक से जब अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो वो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। पहला एंट्री एनाइरेशन आप फिक्स है, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एनाइरेशन आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा।
इसका दूसरा एंट्री होता है जब एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र शेयर कैपिटल में किया जाए। ये वाला नहीं लिखना, सिर्फ एंट्री लिखना है। ये वाला एंट्री दोनों, पहला एंट्री दूसरा एंट्री लिख लीजिए, यानी ये पहला नंबर में हो जाएगा, ये दूसरा नंबर में हो जाएगा। ये दो एप्लीकेशन का ही है। अब आएंगे अलॉटमेंट, उसके बाद दूसरा होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के जब मनी मांग किया जाए तब, तो इस 3 नंबर एंट्री में करना होगा। इसका एंट्री लिखे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। एंट्री हम करेंगे 3 में, 3 ही में होगा, जब होगा तो 3 ही में होगा, 4 में नहीं हो सकता है। और जब अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफ़र किया जाए, जब अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफ़र किया जाए, जब प्राप्त हो जाए तब, तो ये 4 नंबर एंट्री करेंगे। 4 नंबर एंट्री है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अगर ये 4 एंट्री आप कर लेते हैं देख कर यहाँ से, तो 4 एंट्री, इसका बाकी 2 फर्स्ट 2 फाइनल की टेंशन है। ये देखिए, ये एंट्री हम थोड़ा सा, ये एंट्री अलग होता है, ये एंट्री दोनों अपना अलग होता है, और ये एंट्री जो होता है ना, ये एंट्री ऐसे जो बना रहे फिगर, ये अलग होता है उस ऊपर वाला के हिसाब से। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि इसके बाद जो फाइनल करेंगे तो अलॉटमेंट के, देखिए हम अलॉटमेंट के जैसा ही हो रहा है। आप पहले एंट्री समझ लीजिए, उसके बाद जैसा वाला बोर्ड पर समझा देंगे, ठीक है, ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, ये आपको 4 5 में हो गया। अब फर्स्ट के लिए ये 5 में करना होगा और 6 में। फर्स्ट के लिए 2 एंट्री कथी है, पहला मांग का एंट्री है और दूसरा प्राप्त का एंट्री है फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए 2 एंट्री कर लीजिए 5 और 6 में। तब बचता है फाइनल के लिए। फाइनल के लिए आपका 2 एंट्री हो गया, तो फाइनल के जो 2 एंट्री होगा वो आपका, इसमें फाइनल की एंट्री जब कीजिएगा तो आपको 7 और 8 में एंट्री होगा। नहीं, आपको ज़्यादा जनरली कर कल से ही 8 को एंट्री हर समय मिलेगा। 8 एंट्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है चौरसिया सर के क्लास में। 8 एंट्री आपको जुबान पर दौड़ेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए सिर्फ आप अभी देखिए, समझिए, रूल की जरूरत पड़े तो आप वहाँ से खोलकर स्टडी मटेरियल से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लगेगा, शायद नहीं लग सकता, लिख लीजिए कॉपी में 8 एंट्री कम से कम। आज 9वां नंबर एंट्री है ना, वो कभी होगा और कभी नहीं होगा। 99% क्वेश्चन में नहीं मिलता है, 10% में चांस है कि मिलता है। जब खर्च होता है तब, किसी प्रकार का शेयर जारी करने में जब खर्च होता है तो ये एंट्री होगा एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट या टू बैंक। तो ये 9 नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 से 8 हर बार एंट्री होगा, 1 से 8 हर बार एंट्री होगा। तो आज मेरा फोकस जर्नल एंट्री क्लास में ही था 8 एंट्री, यानी 8 एंट्री पर कल हम मैथ लेकर आएंगे और आपका मैथ, पहला मैथ आपका जो प्रैक्टिस सेट कर रखे हुए हैं वो बनाएंगे इसी में 8 के। इसलिए ये 8 एंट्री अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप स्क्रीन को रोक कर इसको अपनी कॉपी में 8 एंट्री कम से कम तत्काल लिख लीजिए। 8 एंट्री से बहुत काम चलेगा। बाकी फिर रूल तो बहुत है, लेकिन ये रूल देख रहे हैं, इस हड़बड़ाना नहीं है, एक दिन में नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर लगभग 20 से 22 दिन में हम पढ़ाते हैं, इसलिए याद रखना है कि आज आपको 8 एंट्री के जरूरत कल से पड़ेगा और 8 एंट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज इतना ही रखते हैं क्लास में। कल फिर मेरी मुलाकात होती है, व्हाइट बोर्ड पर रहेंगे और इस 8 रूल का जो गारंटी है कैसे पास करेंगे इस पर हम फोकस करेंगे। इसलिए आप जो इतने नए स्टूडेंट हैं, वीडियो को जब भी देखिए एक टेबल कुर्सी लगाइए, आराम से बैठिए, हेडफोन को लगाइए और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ कर सीखिएगा, तब समझ में आएगा। बार बार समझाते हैं कि ये कॉमेडियन क्लास नहीं है, गाना क्लास नहीं है, फिल्म क्लास नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आएगा। आपको खुद इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। अगर आप अपने करियर से प्यार करते हैं तो अपने फैमिली से प्यार करते हैं तब। चलिए, धन्यवाद।